अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर राउल्ट्स लॉ के ही रेलेवेंट है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था वो भी राउल्ट्स लॉ के रिलेटेड था। राउल्ट्स लॉ बेसिकली तौर पे जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं उनकी आइडियल और नॉन आइडियल नेचर को स्टडी करने की के लिए एक हमारे पास एक प्रिंसिपल है। तो यहाँ से ना राउल्ट्स लॉ को हमने थोड़ा अपने इस अंदाज में डिस्कस करना है कि जब सॉल्यूशन के अंदर जिस सॉल्यूशन की हम आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी को चेक करना चाह रहे हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट्स, चाहे वो सोल्यूट के सेंस में हो चाहे वो सॉल्वेंट के सेंस में हो, वो वोलेटाइल इन नेचर हो। थोड़ा सा यहाँ पे राउल्ट साहब को दिक्कत पेश आई, मुश्किल पेश आई। यानी इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी थोड़ा सा मसला पेश दरपेश होगा। वो किस सूरत में कि जब हमारे पास सॉल्यूशन जो है उसके अंदर मौजूद दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो यानी आसानी से हवा में यानी चले जाएं, मतलब वो बुखारात उनके बन जाएं, तो उनको ओवरऑल स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है। अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट फिनोमिना। बेसिक वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने तो फ़ौरन से हमने को रखना है, जैसे कि हमारे पास गैसोलीन है, पेट्रोल है, उसको हम खुला छोड़ दें, चंद लम्हात बाद उसके वेपर्स वो ऐसे इतनी तेज़ी से बनते हैं कि वो जो है ना इवेपोरेट हो जाता है मुकम्मल का मुकम्मल मटेरियल। तो इसी तरीक़ाकार से हमने जो सॉल्यूशन बनाना है वो एक ऐसे किस्म का होना है जिनके अंदर उनकी जो नेचर है, उनके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूट और सॉल्वेंट की वो वोलेटाइल है। अब लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर कि देखें हमारे पास जो राउल्ट्स लॉ था, बेसिकली जो राउल्ट्स लॉ है वो यानी हमारे पास कोई सॉल्यूशन बन चुका हो तो उसके अंदर मौजूद सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन बन जाने के बाद वो कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? जब हम उसी सॉल्वेंट को का इंडिविजुअली तौर पे वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लें और उसी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, तब हम उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सूरत में हमारे पास सॉल्वेंट ए या सॉल्वेंट बी, इन दो में से कोई किसी एक ने सॉल्यूट होना है, किसी एक ने सॉल्वेंट होना है। अब जो सॉल्वेंट ए है हम कहते हैं कि ये वाला जो है मोर वोलाटाइल है। मोर वोलाटाइल का मतलब क्या है कि ये जो है ना मुकम्मल तौर पे यानी आसानी से वेपराइज हो सकता है, वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। अब इस सूरत में जो मोर वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो अब ये वाला ज़रा इस साइड पे रख लें। दूसरे वाला हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका वो बी है, वो लेस वोलेटाइल है, मतलब उसके वेपर्स उतना आसानी से नहीं बनते जितने इसके बन जाते हैं। उसका वेपर प्रेशर लो होगा, यानी उसके वेपर्स थोड़े कम बनेंगे, लो वेपर प्रेशर रखेगा वो। बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा, मीन वो थोड़ा सा कंसनट्रेटेड होगा। अब उस इंडिविजुअल सब्सटेंस का जो बी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा वो पी बी नाट होगा, और हमारे पास जो मोर वोलेटाइल सब्सटेंस है उसका पी ए नाट होगा। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, यानी दोनों सब्सटेंसेस मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल हैं, दोनों वोलेटाइल, उनको मिक्सअप कर दिया हमने, यहाँ पे बना दिया सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन के अंदर इनका इंडिविजुअल जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। मसलन हमने इनको मिला दिया, ये वाले इंडिविजुअल उनके वेपर प्रेशर थे, इनको मिक्सअप कर दिया तो यहाँ से सोल्यूशन बन गया। और इनका जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है वो इस सूरत में, जैसे कि बेसिक राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन है उसके मुताबिक पी बी इज इक्वल टू पी नाट बी एक्स बी, यानी ये इनका जो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, बेसिक राउल्ट्स लॉ स्टडी वो है। अब इसके अंदर हमारे पास जो बी ए कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के सेंस में वो पी नॉट ए एक्स ए इसका मोल फ्रैक्शन है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन के अंदर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट का यानी जो कलेक्टिव है वेपर प्रेशर वो कितना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों के जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स हैं उनको सम अप कर देंगे।
पी टोटल जो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, यानी ये वाले इसके अंदर जो ए है सब्सटेंस और बी उनके जो वेपर प्रेशर्स हैं उनको सम अप कर लेंगे हम। इस पी ए की जगह पे पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी, इनकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे। इनके पुट कर देने के बाद अब इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आएँ इक्वेशन के अंदर, पी नॉट ए एक्स ए ये वाली वैल्यू प्लस पी नॉट बी एक्स बी जो है उसके अंदर उसकी जो है न्यू यानी वैल्यू वो हम रखेंगे। वो हम क्या है कैसे रखेंगे कि देखो हमारे पास जो सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इन्वॉल्व इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट कर लें 1 माइनस, अब ये वाली वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है। इसके पुट कर देने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इंडिविजुअल ये स्टेप मैथमेटिकल है, पी नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला चीज़ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखो पी नॉट ए डॉट एक्स ए माइनस पी नॉट बी डॉट एक्स बी, इसके अंदर थोड़ा सा हमने थोड़ी सी शफलिंग की है, जस्ट पोजीशन चेंज की है। किस सूरत में कि देखो ये वाली जो चीज़ थी ना इस स्टेप के अंदर ये वाली चीज़ हमने शुरू में लेके आए यहाँ पे और इस चीज़ को हमने विद साइन एंड पे लिख दिया। थोड़ा सा हमने रीअरेंज करना है ना इसको, इसलिए हम अब देखो यहाँ पे एक्स ए और इधर से एक्स ए ये कॉमन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस वो कॉमन है। अब यहाँ पे वो कॉमन ले लिए गए और इसकी सूरत में इसको बाहर निकाल लिया गया। चलें तो यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से आगे जो है हमने देखा है कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ऑफ ए मोल फ्रैक्शन, इसमें से ए को कॉमन ले लिया ये वाली। ये हमारे पास इक्वेशन जो है यहाँ पे दोबारा से मैंने रिप्रेजेंट की है। ये वाली इक्वेशन जो है ओवरऑल हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़ इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है, इसी को हमने आगे यूज़ करना है। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये जो है ये टोटल प्रेशर है, ये जो है हमारे पास मोल परसेंट क्या होता है, वही जो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ गिवन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी जो है वो कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोल वो लेंगे, उनको हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास जो सब्सटेंस ए है उसकी कंसंट्रेशन परसेंटेज वाइज कितनी है और बी की कंसंट्रेशन परसेंटेज वाइज कितनी है। तो इस सूरत में हमारे पास जो है ना थोड़ा सा एक ही एक्स एक्सिस है, उसी के ऊपर हमने दोनों कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब और जो दूसरी हैं जो वाई एक्सिस हैं उनको हम जो है ना वाई एक्सिस के ऊपर हम वेपर प्रेशर्स वो रिप्रेजेंट करेंगे। वेपर प्रेशर के किस सब्सटेंस के प्योर्स फॉर्म में हमारे पास जो सब्सटेंस ए है उसका वेपर प्रेशर एक साइड पे और ये उसी के बिल्कुल सामने है। इसको हम इस चीज़ को हम इसी के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सेपरेटली। ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस के ऊपर हमने वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस और इसके ऊपर हमने लिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ बी सब्सटेंस। अब इसको हम जो है ना आगे ग्राफिकली तौर पे देखते हैं कि हमारे पास ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से इस साइड पे बढ़ते हुए हमारे पास बी जो है उसका मोल परसेंट इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे बी जो है यानी अमाउंट और कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन वो यहाँ पे मोल परसेंटेज वो यहाँ पे 0 है, यानी बी यहाँ पे ना होने के बराबर है। और इस जगह पे हमारे पास जो ए की मोल परसेंटेज है वो मैक्सिमम है। इस ए की मोल परसेंटेज मैक्सिमम है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका जो ए सब्सटेंस है उसका प्रेशर भी जो है प्योर स्टेट में वो भी मैक्सिमम है। अब इस साइड पे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक मैक्सिमम थी, ये कम होती जा रही है स्टेप वाइज, और ये जो है ये बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बी का जो है वो मोल परसेंटेज वो मैक्सिमम है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर भी इधर मैक्सिमम होता है। अब देखो यहाँ पे ना इस ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर तो जो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस है वो ज़्यादा है, ऊपर तक जा चुका है इसका, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी पीक, जबकि यहाँ पे पीक थोड़ी उसके हवाले से कम है। इसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि ये चूँकि जो बी सब्सटेंस है हमने शुरू में स्टडी किया है कि बी जो है वो लेस वोलेटाइल है, यानी वो वोलेटाइल लेस है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर उसका ज़रा उसकी निस्बत कम होगा, इसलिए इसकी पीक भी उससे
थोड़ी बिलो होगी। अब देखो हमारे सामने यहाँ पे इस साइड पे बढ़ते हुए बी जो है वो इस साइड पे बढ़ता जा रहा है, बी ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इसका जो स्लोप है ग्राफिकल, वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लोप है वो भी ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जब बी मैक्सिमम हो जाता है तो उसका प्योर स्टेट में जितना वेपर प्रेशर है वो भी हमारे पास गेन हो चुका है, उसकी पीक ये बताती है। अब इसी तरीके से हमारे पास इस साइड पे ए जो है मिनिमम था यहाँ पे, यानी इसकी सूरत में जो ए की वैल्यू है वो मिनिमम है, और इसी तरीके से हमारे पास जो ऐसे ऐसे इस साइड पे बढ़ते हुए इसकी जो ए की वैल्यू है मोल परसेंटेज वो बढ़ती जाती है, और एक सूरत आती है कि जब उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तब उसका जो है वो भी मैक्सिमम हो चुका होगा, ग्राफ की सूरत में ये पता चलेगा। अब देखो हमने देखना है कि ये वाला जो है ये ग्राफ तो बी के लॉन्ग हो गया और ये ग्राफ हमारे पास ए के लॉन्ग हो गया। अब इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है, दोनों को मैच करके देखें, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों ग्राफ्स जो हैं उनको अगर समेशन निकालें, दोनों ग्राफ की वैल्यूज़ का जो समेशन निकालें अगर, तो वो आइडियल जो हमारे पास ग्राफ बनेगा। और आइडियल ग्राफ कौन सा है, ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये आइडियल सॉल्यूशन के रेलेवेंट ग्राफ है, ये वाली। अब देखो ये जो है ये आइडियल है। अब देखो अगर हमारे पास इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेंट्स हैं सॉल्यूशन के, वो सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, उनका जो हमारे पास यानी उनका जो वेपर प्रेशर होगा, अगर उनका वेपर प्रेशर कलेक्टिव जो आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ के साथ अटैच हो जाता है या मैच कर जाता है, तब हम कहेंगे कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है यानी जिसके अंदर हमारे पास सब्सटेंस ए है सब्सटेंस बी है, उनका जो सॉल्यूशन है वो आइडियल इन नेचर है। अगर वो इसके साथ मीट नहीं करती, ये जो आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है उसके साथ इनके ये जो इंडिविजुअल सॉल्यूशन के पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है वो अगर उनका समेशन इनके साथ मैच नहीं करता, तो हम कहेंगे कि वो वाला सॉल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल ही होगा। अब हमारे पास ये देखो, जब हमारे पास यहाँ पे जो मोल परसेंट बी 30 थी और मोल परसेंट ए जो है वो 70 है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला जो इन कंसंट्रेशन के ऊपर जो हमारे पास ग्राफ आया ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया। अब ये कैसे है, यानी इस सूरत में ये आइडियल सेंस हमें शो होता दिखाई दे रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर हम इंडिविजुअल देखें तो हमारे पास जो 70 मोल परसेंटेज पे जो हमारे पास ए सब्सटेंस का है ना, जो हमारे पास इस ग्राफ की पीक वो बताती है यहाँ से लेके जे पॉइंट से लेके एच पॉइंट तक, ये पीक हमारे पास किसकी है, जो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस ए है उसका वेपर प्रेशर है। अब इसी तरीके से ये वाला जो है ये पॉइंट, ये भी यही है 30 पे है, यानी ये वाला जो ग्राफ है ये उस वेपर प्रेशर का यानी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट सब्सटेंस ए के वेपर प्रेशर का ग्राफ है। इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जो सोल्यूट है, दूसरा जो कंपोनेंट है बी, उसका जो हमारे पास है मसलन उसकी कंसंट्रेशन भी यहाँ पे थोड़ी ही थी, 30 के राउंड अबाउट थी, तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो भी इतना आया। अब देखो अगर इसी चीज़ को, यही वाली वैल्यू, इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे ऐड कर दो, इतनी ही मिकदार में यहाँ पे ऐड कर दो, अगर तो इनके वेपर प्रेशर जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर हैं वो इस ग्राफ के बराबर ही आती है, यानी इनका समेशन ये वाला था जो सब्सटेंस ए का वेपर प्रेशर है और ये वाला हमारे पास सब्सटेंस बी का वेपर प्रेशर, इनको सम अप कर दें इसी के ऊपर, और इन टोटल इनके जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है उनका समेशन अगर इस आइडियल जो सॉल्यूशन था उनके वेपर प्रेशर वाली वो जो लाइन है उसके साथ अगर मीट करती है, तो हमें क्लियरली तौर पे पता चल गया कि वो वाला सॉल्यूशन जो है वो आइडियल इन नेचर है। तो कंक्लूजन यही है कि अगर हम इंडिविजुअली तौर पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देख रहे हूँ, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर अगर का जो समेशन है जो सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के सूरत में, अगर उनका वेपर प्रेशर का समेशन आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी उसके साथ अगर अटैच मैच हो जाता है, तब सॉल्यूशन आइडियल, अदरवाइज नॉन आइडियल।